सोमवार की रात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो कुछ हुआ वो केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की ऐसी लापरवाही और नाकामी थी जिसने मुंबई करों को ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी कोई भूल सके। घड़ी में करीब 9:30 बजे थे। दिन भर की जीतोड़ मेहनत के बाद लोग अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में सब्जी थी तो किसी के मन में घर जाकर अपनों के साथ सुकून से खाना खाने की आस। लेकिन भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर उस वक्त मातम पसर गया जब लाल रंग की एक बेस्ट बस काल बनकर आई और पलक झपकते ही 13 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद अपने घरों की ओर बढ़ रहे लोगों की आवाज चीखों में तब्दील हो गई। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मौत का तांडव। जी हाँ, मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बेस्ट बस ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते कई परिवार उजड़ गए। किसी के सिर से उसके पिता का साया उठ गया तो किसी ने अपनी मां को खो दिया। मौत का फरिश्ता बनकर आई बस ने 4 जिंदगियों को अपने पहिए तले रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई थी। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चश्मदीदों का कहना है कि खाली बस अचानक बेकाबू हुई और सामने खड़े लोगों को खिलौनों की तरह कुचलती चली गई। कुछ लोग बस के पहियों के नीचे दबकर तड़प रहे थे तो कुछ दूर जा गिरे। इस हादसे में 3 महिलाएं और एक पुरुष ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि 9 लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सड़क पर बिखरी चप्पलें, टूटे हुए डिब्बे और खून के धब्बे उस बेबसी की गवाही दे रहे थे जो सोमवार की रात भांडुप ने झेली। स्टेशन रोड, जो चंद मिनट पहले भीड़भाड़ की चहल पहल से गुलजार था, वो अचानक चीख पुकार और मातम में तब्दील हो गया। वहीं अपनों को खोने का गम और प्रशासन की लापरवाही देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने बस ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल ड्राइवर को हिरासत में लेकर भीड़ से बचाया। जोन 7 के डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने बताया कि ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये साफ हो सके कि क्या ये ब्रेक फेल होने का मामला था या ड्राइवर की कोई बड़ी लापरवाही। अभी 12 महीने पहले की बात है जब मुंबई के कुर्ला इलाके में बेस्ट की ही बस सड़क पर मौत बनकर दौड़ी थी। इत्तेफाक से उस दिन भी सोमवार की ही रात थी। बस के तांडव की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 49 से अधिक लोग घायल हुए थे। बार बार होते ये हादसे सवाल खड़े करते हैं कि क्या मुंबई की सड़कों पर आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। 4 घर उजड़ गए, 9 परिवारों की उम्मीदें अस्पताल के आईसीयू के बाहर टिकी हैं। इस हादसे में ने एक बार फिर पूरी मुंबई को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है, लेकिन उन 4 परिवारों के पास अब सिर्फ उनकी यादें बाकी हैं। शायद सपनों के शहर में अब आम आदमी की जिंदगी सस्ती हो गई है। तभी तो कभी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन उनकी जिंदगी छीनती है तो कभी सड़क पर दौड़ती बस। हर हादसे के बाद प्रशासन कहता है जांच करेंगे, सिस्टम सुधारेंगे, लेकिन हर बार मुआवजे के चंद सिक्के देकर सब कुछ भुला दिया जाता है। दरअसल ये केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि कई अधूरी कहानियों, टूट गई उम्मीदों और अचानक छिन गए भविष्य की करुण गाथा है। रह रहकर इसका दर्द झकझोर रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया उनके आंसू 24 घंटे में सूख गए, पर दिल पल पल तड़प रहा है। आंखों में आंसुओं की ऐसी परछाई है जो ख्वाबों के तबाह होने और अपनों को खोने की कहानी कह रही है। ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी वाकई बड़ी सस्ती हो गई है। तभी तो कभी फैक्ट्री में जलकर मर जाते हैं, कभी पुल ढह जाने से मर जाते हैं, कभी खून की भगदड़ में लोग मरते हैं, कभी रेलवे स्टेशन की बद इंतजामी में दबकर रह जाते हैं, तो कभी मलबे में दफन हो जाते हैं। चाहे बरसात हो, ठंडी हो या फिर गर्मी, इस देश में हर मौसम में कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में आम इंसान मरता रहता है और सामने आता है सिर्फ एक नंबर। यहाँ इतने मरे, वहां इतने मरे, यानी आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। हर हादसे के बाद लोग सरकारों पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि चलो इस बार हादसा हुआ लेकिन अगली बार हमें बचा लिया जाएगा। मरने वालों की रूह सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से ये गुहार लगाती है कि हम तो अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, पर ऐसे इंतजाम करिए कि फिर ऐसा कोई हादसा ना हो। और शायद हमारे देश में सिस्टम में बैठे लोगों को
अब उनके अंदर ना तो मानवता है और ना ही इंसानियत। तभी शायद आज तक किसी भी हादसे से ना तो सबक लिया गया और ना ही व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, जिसका नतीजा है कि आज भी हादसे नहीं रुक रहे हैं और हर हादसे के बाद लोग अपनी जान गंवाते हैं और सामने आता है सिर्फ नंबर।